गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर 2023 के फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और किन बच्चों का कब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। काफ़ी बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि हमारे फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट क्या है। इस वीडियो में कंप्लीटली चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए टाइम लेके जाना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए और आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाया जाएगा, पूरी चर्चा इस वीडियो में करते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले और ऑथेंटिक वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। ठीक है। और इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा जो मैंने पहले आपको बताई थी कि आपको कॉलेज है, फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट करोगे सीट को तो मेन कैंपस मिलेगा या फिर सब कैंपस मिलेगा। उनके बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको पहले क्लियर की गई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बोला था। हमारे ही वीडियो का कंटेंट दे के वो मतलब उसके विपक्ष में बताने लगे कि ऐसा नहीं होगा ऐसा। तो भाई इतना बिलीव कर लेना, जो चीज़ें आपको बताई जा रही है एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा वो एकदम ऑथेंटिक होती है। ठीक है। अब लोगों का क्या मीन निकलता है, क्या कहना चाहते हैं वो हम नहीं समझते हैं, लेकिन जहाँ तक हमें सुनने में मिला है क्या बोला कोई मतलब नहीं है। मैं चीज़ें आपकी एकदम लास्ट में क्लियर करके बता दूंगा, आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि फर्स्ट राउंड में उनको मेन कैंपस मिला है, कैसे मिला है, क्या चीज़ें। तो पहले डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास में 10th का मार्कशीट किसके रूप में, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में। अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपके पास में ये अवेलेबल होने, मतलब 10th की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दोनों में से एक होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपके पास में 10th का मार्कशीट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जिन बच्चों के पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी ऐसे बच्चे बोल रहे हैं हमारे पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है। 10th का मार्कशीट है उससे काम चल जाता है। अब कितने फोटोकॉपी उनके पास में रखने चाहिए वो भी चीज़ें डिस्कस करूंगा। उसके बाद में तुम्हारे पास में 10th और 12th का दोनों मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ दो चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद में थर्ड बात करूँ टीसी यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, एसएलसी। काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं कि टीसी क्या होता है, जिसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो ये भी आपके पास में होना चाहिए। अब एडमिट कार्ड जो आपको एनटीए ने दिया है वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में तुम्हारे पास में कंप्यूटर जनरेट कंफर्मेशन पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू एनटीए। जब तुमने सीयूईटी का फॉर्म भरा था वो कंफर्मेशन पेज है वो तुम्हारे पास में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में रैंक कार्ड इशू द आईसीआर टू एलिजिबल। आईसीआर ने जो आपका रैंक कार्ड निकाला था वो भी आपके पास में होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपको कॉलेज मिला है या फिर आपने सीट एक्सेप्ट करने के बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है वो अलॉटमेंट लेटर आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशू बाय द एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, मतलब प्रोविजनल एडमिशन लेटर है जो आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है, मेल पे भेजा है। ठीक है। जो भी, तो वो आपके पास में होना चाहिए। देखो ये दो टाइप से, अब काफ़ी बच्चे परेशान है इसमें भी। तो एक तो आपका एडमिशन लेटर वो होगा जो साइड पे आपको मिल गया कि आपको ये कॉलेज मिला और आपने सीट एक्सेप्ट कर ली जिस भी कॉलेज का, वो होना चाहिए। ठीक है। और एक आपके पास में जो आपको यूनिवर्सिटी देता है, जो यूनिवर्सिटी आपको मिला है वो दोनों होने चाहिए। उसके बाद में आपके पास में जो फोटो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाए हैं वो फोटो कम से कम 7-8 फोटो आपको वो ही सेम फोटो रखने चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल में मिलता है, जो स्कूल आपने लास्ट टाइम अटेंड किया है वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में SC ST अगर OBC है तो आपको जो भी EWS जो भी आपकी कास्ट लगती है, एक जनरल को छोड़ के सबके पास में कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट OBC EWS के पास में 100% सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट, कब काफ़ी बच्चे मेडिकल को लेके परेशान है, तो भाई मेडिकल यहाँ लिखा हुआ है, मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑपरेशन विथ द बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD, मतलब जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए ही मेडिकल ज़रूरी है। सब बच्चों को मेडिकल बनवाने की ज़रूरत नहीं है और मेडिकल के पीछे इतना पागल होने की भी ज़रूरत नहीं, मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया है ये डॉक्यूमेंट सबके पास में होने चाहिए। इनकी एटलीस्ट कम से कम 3 कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, ज़्यादा रखो तो आपकी मर्जी,
क्यों बता रहा हूँ इतनी कि काफ़ी ऐसे कॉलेजेज होते हैं जो सिटी से थोड़े बाहर होते हैं, तो उस टाइम थोड़ा आप फिजिकल रिपोर्टिंग में जाते हो तो दिक्कत ना आए, 3-3 कॉपी सभी बच्चे करवा के रखें। अब मैं आपको डेट बता देता हूँ। फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट है वो स्टेट जितनी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो आपका काउंसलिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद में बुलाएगी। लाइक IRI के भी कैंपस उसमें जोड़ लो, क्योंकि 100% डिम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन है वो ICR के थ्रू होता है। तो पहले वहाँ बच्चे नहीं गए तो सबका क्लासेस है 7 में ही शुरू होगा, तो वो आपका 4th राउंड का काउंसलिंग पूरा होने के बाद में आपको बुलाएंगे। लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटी है तो सबका अलग अलग फंडा है। जैसे MP के भी राहुरी की बात करूँ तो वहाँ 6 से 10 तारीख तक बच्चों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। गुजरात में बात करूं तो नवसारी में भी बुला लिया गया, आनंद में भी जल्दी आपको लेटर अलॉटमेंट लेटर है वो मेरे हिसाब से मिल गया होगा, और नहीं मिला तो 1-2 दिन में आने वाले टाइम में मिल जाएगा और डेट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ कि जितनी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो अपना अलग अलग टाइम रखती है, किसी टाइम बुला सकती है। जैसे बीकानेर यूनिवर्सिटी में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो अलग अलग डेट देती है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको किसी राउंड के बाद में भी बुलाया जा सकता है, वो कोई गारंटी नहीं। अब मैं बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में सीट को एक्सेप्ट किया है वो उनको भाई ऑलमोस्ट बच्चों को मेन कैंपस मिला है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा लो रैंक होता है तो वो अलग बात है। और हमने काफ़ी चीज़ें आपको बताई कि भाई लगभग ऐसे यूनिवर्सिटी है जो ये चीज़ फॉलो करती है कि पहले आओ पहले पाओ, और बहुत सा कम ऐसे यूनिवर्सिटी मिलेंगे जो तुम्हें रैंक के बेस पे यूनिवर्सिटी अलॉट करवाएंगे। फिर भी काफ़ी लोगों ने इसके बारे में ऐसा कुछ बोला है, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, हम आपको इतना विश्वास दिला देते हैं। एट लास्ट 3 साल से काम कर रहे हैं, पूरा एक्सपीरियंस के साथ में जो भी चीज़ होती है वो तुम्हारे साथ में शेयर करते हैं। जो नए लोग आते हैं कुछ भी बोल के जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बिलीव किया है एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर पे, आपको पता है एकदम ऑथेंटिक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।